बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं। दिल्ली का जुलाई महीना हमेशा की तरह गर्म और नम था, लेकिन आज की बारिश कुछ खास थी। 22 साल की रिया अपनी कॉलेज की किताबें बंद करके खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसके पापा, जिन्हें वो प्यार से पापा कहती थी, किचन में कुछ बना रहे थे। पापा, आज फिर मैगी? रिया हंसते हुए चिल्लाई। हाँ बेटा, तेरी फेवरेट। और हाँ, आज मैंने स्पेशल मसाला डाला है। अरुण, पापा मुस्कुराते हुए बोले। 45 साल के अरुण एक सिंगल फादर थे। रिया की माँ जब रिया बहुत छोटी थी तब चली गई थी। तब से अरुण ने रिया को अकेले पाला था। लोग कहते थे कि वो दोनों ज्यादा दोस्त लगते हैं। कम पिता पुत्री। रिया दौड़कर किचन में आई। पापा, आज बारिश में बाहर चलते हैं ना, प्लीज। अरुण ने उसकी तरफ देखा। रिया की आंखें आज भी उतनी ही चमकती थीं जितनी बचपन में। ठीक है, लेकिन पहले मैगी खा ले, फिर पानी पिला पिला के तैयार करूंगा तुझे। दोनों हंस पड़े। रात के 9 बजे दोनों छत पर चढ़ गए। बारिश अब हल्की हो गई थी। रिया ने अपना फेवरेट येलो रेनकोट पहन लिया था। अरुण ने सिर्फ एक अम्ब्रेला लिया। पापा, अम्ब्रेला मत लेना, पूरी तरह भीगते हैं। रिया ने जिद की। तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे पापा, आप तो मेरे सुपर हीरो हो, एक बारिश मुझे क्या कर लेगी। अरुण हार गए। दोनों छत पर खड़े होकर बारिश में भीगने लगे। रिया चीखती हंसती हुई घूम रही थी। अरुण उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अचानक रिया फिसल गई। अरुण ने तुरंत उसे पकड़ लिया। देखा, मैंने कहा था ना। अरुण ने प्यार से उसके बालों से पानी झाड़ते हुए कहा। रिया ने उनकी छाती पर सिर रख दिया। पापा, आप हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। उस रात दोनों देर तक छत पर बैठे रहे। अरुण ने पुरानी कहानियां सुनाई। जब रिया छोटी थी, कैसे वो रात को डरकर उनके बिस्तर में आ जाती थी। रिया हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। अगले दिन कॉलेज में रिया की बेस्ट फ्रेंड नेहा ने पूछा, तुम्हारे पापा कितने कूल हैं यार। मेरे तो स्ट्रिक्ट हैं। रिया गर्व से बोली, मेरे पापा सबसे बेस्ट हैं। वो मेरे दोस्त भी हैं, गार्डियन भी, और कभी कभी मेरा सबसे बड़ा टीज भी। दिन बीतते गए। रिया का कॉलेज फाइनल ईयर था। एक दिन वो बहुत टेंशन में घर आई। प्रोजेक्ट का ग्रुप प्रेजेंटेशन खराब हो गया था। पापा, मैं फेल हो जाऊंगी, रिया रोते हुए बोली। अरुण ने उसे गले लगाया। कभी नहीं, चल पहले पानी पी। उन्होंने गिलास भरकर रिया को पिलाया, फिर उसके सिर पर हाथ फेरा। अब सुन, हम साथ मिलकर प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, मैं तेरी मदद करूंगा। रात भर दोनों काम करते रहे। अरुण ने काफी पुरानी फाइलें निकाली जो उन्होंने अपनी जवानियों में इस्तेमाल की थी। रिया हैरान थी। पापा, आपने कभी बताया नहीं कि आप इतने ब्रिलियंट थे। बस तुझे देखकर लगता है कि मेरा सब कुछ तू ही है। अरुण मुस्कुराए। प्रेजेंटेशन का दिन आया। रिया ने शानदार परफॉर्म किया। प्रोफेसर ने तारीफ की। घर आकर रिया ने पापा को जोर से गले लगाया। आपके बिना मैं कुछ नहीं। नहीं बेटा, तू खुद बहुत स्ट्रांग है, बस मुझे तेरा साथ देने का मौका देती रहना। समय बीतता गया। रिया को एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई, लेकिन ऑफिस दिल्ली से 2 घंटे दूर था। वो रोज थक कर आती। अरुण हर रोज उसके लिए खाना बनाते, पानी का गिलास तैयार रखते। एक शाम रिया देर से आई, बहुत थकी हुई थी। पापा, आज बहुत मिस कर रही थी आपको। अरुण ने उसे सुलाया। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पुरानी लोरी गाई। रिया सो गई तो अरुण फुसफुसाए, मेरी जान, तू खुश रहे, बस यही दुआ है। रिया की जिंदगी में एक नया लड़का आया, आरव, ऑफिस का कोलीग, अच्छा, समझदार, और रिया को बहुत पसंद करने लगा। पापा, आरव बहुत नाइस है, लेकिन मैं डरती हूँ।
अगर वो मुझे छोड़ दे तो। पापा, आरव बहुत नाइस है, लेकिन मैं डरती हूँ। अगर वो मुझे छोड़ दे तो। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुझे सच्चा प्यार करेगा वो कभी नहीं छोड़ेगा, और अगर छोड़ेगा तो तेरे पापा हैं ना, हम दोनों मिलकर दुनिया जीत लेंगे। आरव और रिया की दोस्ती बढ़ती गई। आरव को अरुण भी बहुत पसंद आए। वो अक्सर घर आता, तीनों मिलकर मूवी देखते, गेम खेलते। एक दिन बारिश फिर तेज हुई। रिया और आरव ऑफिस से लौट रहे थे। कार खराब हो गई। दोनों भीगते हुए घर पहुंचे। अरुण ने दोनों को देखा और हंस पड़े। आज फिर पानी पिला पिला के तैयार करना पड़ेगा। तीनों हंसे। अरुण ने गर्म चाय बनाई, तौलिए दिए। रिया आरव को देख रही थी। आरव की नजरें रिया पर थीं। अरुण सब समझ रहे थे। रात को रिया ने पापा से पूछा, पापा, आपको आरव कैसा लगा? बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि वो तुझे कितना रिस्पेक्ट देता है। और आप अकेले तो नहीं हो जाएंगे ना? अरुण ने रिया के सिर पर किस किया। मैं कभी अकेला नहीं हूंगा। तेरी खुशी मेरी खुशी है। धीरे धीरे रिया और आरव का प्यार गहरा होता गया। लेकिन रिया हमेशा पापा को सबसे पहले प्रायोरिटी देती। हर वीकेंड वो तीनों साथ घूमने जाते, कभी माउंटेन, कभी पुरानी दिल्ली की गलियों में स्ट्रीट फूड खाते, कभी घर पर बोर्ड गेम खेलते। एक बार पहाड़ों पर ट्रिप के दौरान रिया फिसल गई। अरुण और आरव दोनों ने मिलकर उसे बचाया। उस रात कैंप फायर के पास तीनों बैठे थे। आरव ने अरुण से कहा, अंकल, मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ। अरुण की आंखें नम हो गईं। बेटा, रिया मेरी दुनिया है, उसे खुश रखना। रिया ने पापा को गले लगाया। पापा, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना, हमारे घर में? हाँ बेटा, हम तीनों एक परिवार बनेंगे। शादी का दिन आया। रिया लाल लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अरुण ने उसका हाथ आरव को दिया, लेकिन रिया ने पहले पापा के गले लगकर रोया। पापा, आपने मुझे पानी पिला पिला के, प्यार से, मस्ती से, हर मुश्किल में साथ देकर बड़ा किया। आज मैं यहाँ हूँ सिर्फ आपकी वजह से। अरुण की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी राजकुमारी, तू हमेशा खुश रहना। शादी के बाद भी रिया हर हफ्ते पापा के लिए टाइम निकालती। कभी कभी तीनों मिलकर पुरानी यादें ताज़ा करते। बारिश के मौसम में वे छत पर बैठकर वहीं पुरानी मैगी खाते, हंसते और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते।